आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में। और मटेरियल एक्सचेंज कहाँ पर होता है उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को। और उसके साथ में जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या शो की हुई है। हम देख रहे हैं कि ब्लड वेसल जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, इसलिए इसे हम ब्लड वेसल कह रहे हैं। उसमें हम देख रहे हैं आर्टीरियल और एंड ऑफ कैपलरी, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा है। अब यहाँ पर जो एरो शो कर रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि वाटर, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो ब्लड से कहाँ पर आएंगे? टिश्यू सेल के पास, क्योंकि इनकी मिकदार ब्लड में ज़्यादा है और टिश्यू सेल के पास कम है। तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ होके कहाँ पर आ जाएंगे? टिश्यू सेल के पास। डिफ्यूज़ होने का क्या मतलब है? डिफ्यूज़ होने का मतलब ये है कि जहाँ पर इनकी मिकदार ज़्यादा है वहाँ से उस तरफ को जाएंगे जहाँ पर इनकी मिकदार कम है। इसी तरह से फर्दर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी मिकदार ब्लड में ज़्यादा है, टिश्यू सेल्स में उनकी मिकदार कम है। तो ऑक्सीजन जो है वो भी ब्लड से किस तरफ को जाएगा? टिश्यूज़ की तरफ। इसी तरह से हम देखते हैं कि फर्दर हम देखते हैं कि वाटर की मिकदार जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो फिर वाटर दोबारा से इसी तरह से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ पर आ जाता है? वो दोबारा से ब्लड में आ जाता है। इसको अगर हम फर्दर और डिटेल में देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम वन बाय वन देखें उसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये बात की कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से आएगा ब्लड में। उसमें हम देखते हैं कि जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो कहाँ पर आती है? हमारे लंग्स में आती है, वहाँ पर। फिर फर्दर हम देखते हैं कि अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को अगर हम इनलार्ज करके देखें तो आगे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? एल्व्यूलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्व्यूलाई की बात करें कि वो क्या है? वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्दर हम देखते हैं कि एल्व्यूलाई को किसने सराउंड किया हुआ होता है? एल्व्यूलाई को सराउंड किया हुआ होता है ब्लड कैपिलरीज ने। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इनलार्ज करें तो हमने देखा कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है? ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के बाहर हम देखें तो हम देख रहे हैं नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, और कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट है? ब्लड। अब हम देखते हैं जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि डिफ्यूजन के ज़रिए से क्या होगा। हमने देखा था कि जहाँ पर मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से वो चीज़ उस तरफ को जाती है जहाँ उसकी मिकदार कम होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देखते हैं कि जब एल्व्यूलाई से कैपिलरी में क्या होगा? ऑक्सीजन जो है वो जाएगी ब्लड के अंदर और वहाँ पर वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो रेड ब्लड सेल में। अब क्योंकि ये ब्लड जो है वो कहाँ से आया है? वो बॉडी में फर्दर बाकी हिस्सों से होकर आया, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार ज़्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से कहाँ पर आ जाएगी? बाहर। अब अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो अब बॉडी सेल के पास की बात की जाए, हमने बात की कि कौन सी वाली ब्लड कैपिलरी है? जो यहाँ इस रीजन में है, जहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ मूव कर जाती है? ब्लड में। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर जाती है? लंग में। लंग से फर्दर जब हम रिस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। अब अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये वो ब्लड कैपिलरी शो की हुई है जो हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन या किसी सेल फर्दर आगे टिश्यूज के पास मौजूद है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर उन सेल्स तक चली जाएगी। अब अगर हम दोबारा से वापस आएँ अपनी इस वाली डायग्राम के ऊपर तो इसमें हमने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की कि गैसेस किस तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। अब अगर हम फर्दर बात करें कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने बात की थी कि एक्सचेंज किसका होता है? ऑक्सीजन, इसके साथ न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर आयन बैलेंस है। तो उसमें हम देखते हैं जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ पर जाता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम से फर्दर क्या होता है? उस फूड का ब्रेक डाउन होता है। और अगर हम फर्दर इन डिटेल देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये किसकी डायग्राम है? ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्दर हम देखते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको भी इनलार्ज करके देखें, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें विलाय कहा जाता है। विलाय में फर्दर हम देखते हैं क्या प्रेजेंट है? इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं।
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपिलरी बेड प्रेजेंट है। अब जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होके वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो अमाइनो एसिड्स हैं, इसके अलावा हम देखा कि ग्लूकोज हैं, फैट्स हैं, उस फॉर्म में आ जाएगा। फर्दर जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ पर होती है, वो फूड हम देखते हैं कहाँ, ल्यूमिन में थी, तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरी है वहाँ से एब्जॉर्ब होके वो फूड कहाँ पर आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। तो दोबारा से अगर हम वापस जाएं अपनी इस डायग्राम पे, तो हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जो हमने खाना खाया था वो कहाँ पर है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से फर्दर वो कहाँ पर आए, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो किस फूड बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब सेल्स जो हैं वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तो वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। इसको यहाँ पर हम ऊपर रख लेते हैं। जब वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे कि हम कह रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, और बॉडी से जो एलिमिनेट करने में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उस ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, किडनी। और ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन, जिसके जरिए से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो क्या किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट किया जाता है किडनी तक, और किडनी फर्दर क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। अब अगर हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो हम देखते हैं हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जिसे कि हार्ट यानी कि दिल कहा जाता है। दिल की फर्दर बात करें तो उसमें कितने चैम्बर्स हैं, उसमें 4 चैम्बर्स हैं, जिसमें हम कहते हैं 2 आर्टरिया, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, इसी तरह से ये जो है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम देखते हैं जब वेंट्रिकल जो है वो फुल फोर्स के साथ पंप होता है तो वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के रीजन्स तक। अब ये जो नंबरिंग है ये क्या शो कर रही है, ये जो नंबरिंग है ये शो कर रही है इसका पाथवे। उसमें हम देखते हैं कि जब हम 1 की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर है क्या शो कर रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है राइट वेंट्रिकल के पास, वहाँ से जाता है वो लंग्स के पास, पल्मनरी जो वेसल्स हैं जिसे पल्मनरी वेन है वहाँ से होता हुआ हम देख रहे हैं, इसे मतलब हम देख रहे हैं कि पल्मनरी आर्टरी से जा रहा है किसमें, लंग्स में, फिर पल्मनरी वेन से वापस आता है हार्ट के पास। फिर हम देखते हैं कि हार्ट अगर हम यहाँ से देखें 4, 5, 6, इसी तरह से ये हम देख रहे हैं पाथवे 7, और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है 8 और 9, मतलब अपर और लोअर बॉडी के पास किस तरह से जाता है। इस तरह से एओर्टा जो है वो फर्दर डिवाइड होती है, उसकी ब्रांचेस अराइज होती हैं, तो उससे हम देखते हैं आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, और फर्दर जो है वो कैपिलरीज। अब जब ये डिवाइड होती हैं, डिवाइड होने के बाद ये बॉडी के हर ऑर्गन, हर सेल तक जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, और उसमें हमने बात की कि एक्सचेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट जो है पंप करता है बॉडी के ऑर्गन्स तक, बॉडी तक, जैसे हम देख रहे हैं अपर और लोअर बॉडी दिखाई हुई है। फिर फर्दर हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के सेल्स के पास चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से कहाँ पर आ जाएगी, वो फर्दर हम देखते हैं कि बॉडी से वो आ गई है ब्लड वेसल्स में। इसलिए यहाँ पर जो कलर हमें ब्लू नज़र आ रहा है वो इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अब यहाँ पर जो ब्लड वापस हार्ट के पास आएगा वो कौन सा है, वो डीऑक्सीजनेटेड। और ये जिस ब्लड वेसल के जरिए आ रहा है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लोअर बॉडी से आ रहा है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर वेना केवा, और जो अपर बॉडी से आ रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंटीरियर वेना केवा। अब जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की कहाँ पर, टिश्यूज में, उसकी वजह से ये मटेरियल्स जो हैं वो कहाँ पर आ जाएंगे, बॉडी में आ जाते हैं। और फर्दर हम देखते हैं कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो इन ब्लड वेसल्स में, ताकि दोबारा से हार्ट तक लाया जाए और हार्ट से दोबारा से वो लंग्स में जाया जाए। अब अगर हम फर्दर वाटर की बात करें तो हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड वाटर क्या होता है, वो कहाँ आ जाता है, वो कैपिलरी से आ जाएगा टिश्यूज़ में। और इस वजह से होता क्या है कि ये जो वाटर है ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज कर देता है कैपिलरीज में। फर्दर हम देखते हैं कि वेनस के ऊपर बात करें तो वहाँ पर वाटर दोबारा से डिफ्यूज़ होके कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में। इसके लिए अगर हम दोबारा से अपनी फर्स्ट डायग्राम को देखें
जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेनेसेंट की बात करें तो वेनेसेंट के ऊपर क्या हो रहा है कि वाटर दोबारा से टिश्यू से कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के बारे में।